अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो गया है और अब गुलाब का सीजन आ गया है। आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में एकदम पत्तियां चमकदार रहें, पौधा एकदम हेल्दी रहे और फूलों के साइज भी काफी अच्छे बड़े बड़े से रहें। आज मैं आपके साथ में 2 फर्टिलाइजर शेयर करूंगी और वो 2 फर्टिलाइजर अगर आप यूज करेंगे तो आपका गुलाब का पौधा हरा भरा रहेगा, पत्तियां लाल लाल चमकदार रहेंगी, पौधा एकदम घना बना रहेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गुलाब सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और ये सर्दियों में ही बहुत अच्छे से हैवी ब्लूम करता है। अब सर्दियां आ गई हैं, जैसे ये हैवी ब्लूम करता है वैसे हैवी फर्टिलाइजर, हैवी पोषक तत्व इसको चाहिए रहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में बहुत अच्छे से फूल और कलियां बने, पौधे एकदम हेल्दी रहें, ब्रांच इसकी काफी अच्छी मोटी मोटी सी रहे, तो जो फर्टिलाइजर मैं शेयर कर रही हूँ, जो तरीके मैं अप्लाई करती हूँ, वो सारे ही तरीके आप अपनाइए तो ऑर्गेनिक वे में आप बहुत अच्छे से गुलाब के पौधों को उगा सकते हैं। गुलाब के पौधे में अच्छे फूल पाने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, उसके लिए अच्छी सॉइल मिक्स बनाना जरूरी है। गुलाब कई तरीके सॉइल मिक्स में लगाया जाता है। सबसे पहला मीडिया है सिंडर मीडिया, जो कि काफी कॉस्टली आता है, लेकिन उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं रहती है। सिंडर में साइज रहते हैं, छोटा सिंडर, बड़ा सिंडर, उस तरीके से आप लाकर छोटे सिंडर में छोटा प्लांट लगा सकते हैं जो कि बेबी प्लांट रहते हैं, और बड़े सिंडर में आप थोड़ा बड़ा प्लांट, मैच्योर प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन सिंडर हर जगह मिलता भी नहीं है और ये खरीदना भी थोड़ा कॉस्टली हो जाता है और सिंडर का वेट भी काफी ज्यादा रहता है। दूसरा है ये मीडिया जो कि मैंने लगा रखा है, ये प्लांट, ये है कोकोपीट मीडिया। कोकोपीट मीडिया में खाली कोकोपीट में ही गुलाब लगाया जाता है। बहुत सारे लोग कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में लगाते हैं, मैं खाली कोकोपीट में ही लगाती हूँ। और अभी आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, कितनी सारी ढेरों इसमें ब्रांचेस निकल रही हैं। और तीसरा मीडिया है मिट्टी। मिट्टी में अगर आप गुलाब लगाएंगे तो आपको खाद वगैरह भी कम डालनी पड़ेगी। कम डालने से ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत ही कम खाद डालनी है। इसका रीजन ये है क्योंकि गुलाब एक हैवी फर्टिलाइजर फीडिंग प्लांट है, तो इसको पोषक तत्व तो आपको देने पड़ेंगे। स्पेशली अगर आप मिट्टी में गुलाब लगा रहे हैं और पॉट में गुलाब लगा रहे हैं। पॉट का साइज आप देख सकते हैं, 8 इंच का पॉट है। अब इसके सीमित स्पेस में आप इसको गुलाब को लगाएंगे और ये ब्लूमिंग भी करेगा। जैसे ये छोटा सा प्लांट है जो प्रूनिंग करने के बाद में आप देख सकते हैं इसमें 3 फ्लावर लगे हुए हैं। अब 3 फ्लावर ब्लूम होने में जितनी एनर्जी इस प्लांट के अंदर होगी, सारी ही एनर्जी वो खींच लेगा। उसके बाद में ये जो कलियां बन रही हैं, ये कलियां फूलों का रूप ले पाए या इतने बड़े साइज या इससे बड़े साइज हो पाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल तभी है जब इसमें आप अच्छी तरीके से खाद वगैरह देंगे। तो यदि आपके पास में कम टाइम है, आपके पास में खाद का ज्यादा इंतजाम नहीं है, तो आप मिट्टी में गुलाब लगाइए। मिट्टी में गुलाब बहुत अच्छे से लगते हैं। और अगर आपके पास में जमीन है तो जमीन में गुलाब लगाइए। आप 15 दिन 20 दिन में एक बार खाद देंगे, गुलाब आपका बहुत डबल स्पीड से बढ़ेगा और डबल स्पीड से ब्लूमिंग भी करेगा। अब खाद देने के 2 तरीके रहते हैं, एक होता है स्प्रे बॉटल से स्प्रेयर करने का और दूसरा है मिट्टी में खाद देने का। लेकिन खाद दें उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि गुलाब को कौन से काम पसंद है। वो सारे ही काम आप करेंगे तो गुलाब आपका बहुत हेल्दी रहेगा। तो सबसे पहला पसंदीदा काम आपको करना है, 7 दिन में आपको अपने गुलाब की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। 7 से 8 दिन या 10 दिन के अंदर आप गुलाब की मिट्टी की गुड़ाई करेंगे तो आप जो भी खाद इसमें देंगे वो खाद अच्छे से जड़ों तक जाएगी और इसमें जो फीडर रूट है वो बहुत अच्छे से डेवलप होंगी। जब फीडर रूट डेवलप होंगी, जो व्हाइट रूट रहती हैं, तभी आपका गुलाब ऊपर के साइड उठ पाएगा। तो मैंने अपने गुलाब, सारे ही गुलाब की कल ही इसमें से सारी घास निकाल दी थी और उसी की गुड़ाई भी कर दी थी उसी टाइम पर। तो अगर आपने गुड़ाई नहीं करी है तो 7 से 10 दिन के अंदर आप गुलाब के पौधे में रेगुलर गुड़ाई करिए। दूसरी सबसे जरूरी बात, जब मिट्टी में नमी हो तो आपको गुलाब के पौधे में पानी नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि डेली डेली हम इसमें वाटरिंग करेंगे। जब मिट्टी आपको ऊपर से ड्राई दिखने लगे, अभी मेरी मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने इसमें कल पानी दिया था और आज हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा ओस गिरी थी, तो इसलिए अभी आज मैं इसमें वाटरिंग नहीं करूंगी। इसमें काफी अच्छे से नमी है, अब कल इसमें वाटरिंग करूंगी। तो मिट्टी आपको जब ड्राई दिखाई दे, ऊपर से आप उंगली से ऐसे करके देखिए, अगर नीचे नमी है ऊपर से ड्राई दिख रही है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी से स्प्रेयर कर दीजिए, पत्तियों पर भी और यहाँ पर मिट्टी में भी डाल देना है। लेकिन पानी नहीं डालना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्प्रे नहीं करना है। स्प्रे आपको रेगुलर बेस में डेली ही इस पर पानी का स्प्रे करना है। जब इस पर आप सावरिंग करेंगे तो पौधा आपका बहुत ही हेल्दी रहेगा, पत्तियां काफी अच्छी चमकदार रहेंगी, रोग मुक्त रहेंगी
और जो ये नए नए फुटाव हैं ये बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि जो पौधे में नए फुटाव आ रहे हैं गुलाब के पौधे में वो बहुत तेजी से ग्रोथ करें, उनमें जल्दी जल्दी से कलियां फूल बने, तो आपको इस पे साबरिंग करनी पड़ेगी। अब मैं जो गुलाब लगाती हूँ लाल मिट्टी में भी लगाती हूँ और नॉर्मल जो हमारे गार्डन की सॉइल रहती है उसमें भी लगाती हूँ। अब हम अपने गुलाब के पौधे में फर्टिलाइजर देंगे। जैसे मैंने वीडियो में कहा था कि फर्टिलाइजर 2 तरीके से दिया जाता है। एक मिट्टी में ड्रिंचिंग की जाती है, मतलब मिट्टी में पानी के साथ में फर्टिलाइजर दिया जाता है, और दूसरा स्प्रे बोतल से स्प्रे किया जाता है। आज मैं इसमें ड्रिंचिंग भी करूंगी और स्प्रे बोतल से स्प्रे भी करूंगी पत्तियों पर। पत्तियों पर अगर आप गुलाब के पौधे में कोई भी फर्टिलाइजर डालते हैं तो पत्तियों से पौधा बहुत जल्दी से भोजन ग्रहण करता है और साथ साथ में बहुत जल्दी से तेजी से बढ़ता है। जब भी फर्टिलाइजर देते हैं तो लिक्विड बेस में दीजिए। लिक्विड बेस में फर्टिलाइजर देंगे तो पौधों की जड़ों में बहुत जल्दी खाद पहुंच जाती है। अब सर्दियां आ गई, सर्दियों में फर्टिलाइजर आपको सुबह के टाइम ही देना है, शाम के टाइम में फर्टिलाइजर नहीं देना है। उसका रीजन ये है कि अगर शाम के टाइम फर्टिलाइजर देंगे तो पौधे में रोग बहुत ज्यादा लगने लगेंगे, पेस्ट अटैक होगा, इसलिए आपको सुबह के टाइम ही फर्टिलाइजर देना है। यदि पेस्टिसाइड का यूज करना चाहते हैं तो 4 बजे के बाद आप कोई भी कीटनाशक का यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको 2 गुलाब दिखा रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये काश्मीरी रोज है जिसमें बिल्कुल भी कांटे नहीं होते हैं, और दूसरा आप ये जो देख रहे हैं इसमें छोटी छोटी सी कलियां बन रही हैं, ये देसी रोज है, लाइट पिंक कलर का, बहुत ही सुंदर से देसी रोज के फ्लावर इसमें आते हैं और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। तो जो फर्टिलाइजर आज मैं देने वाली हूँ वो सारे ही पौधों में दूंगी, लेकिन मैं पहले इसमें दोनों में देकर दिखाती हूँ। अब गुलाब के पौधों पर हमको छिड़काव करना है पत्तियों पर, तो उसके लिए हमको स्प्रे बॉटल चाहिए। अब स्प्रे बॉटल में ये जो मेरी स्प्रे बॉटल है ये 1 लीटर की है, तो अब इसमें हम पहले 1 लीटर से थोड़ा कम पानी भरेंगे, लगभग यहाँ तक इसमें हम पानी भरेंगे। कोशिश करिए कि रात को आप बकेट में पानी भर के रख दीजिए और सुबह उससे साबरिंग करिए, तो उससे रिजल्ट आपको और भी अच्छे मिलेंगे। पौधे पर ओस गिरी रहेगी, उसके बाद में आप इसमें ठंडे पानी से साबरिंग कर देंगे तो जो आपके पौधे के नोड एरिए हैं वो बहुत जल्दी से ओपन हो जाएंगे और उनमें बहुत अच्छे से फुटाव आएंगे। अब इसमें मैंने 1 लीटर से थोड़ा कम पानी भर लिया है। 1 लीटर पानी में हम 1 टेबल स्पून मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे, जिसको एप्सम सॉल्ट बोला जाता है। एप्सम सॉल्ट हमारे पौधों की जो विकास होता है उसको तेज करता है, पत्तियों को चमकदार बनाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है, जिससे पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो ये जो है पानी में बहुत अच्छे से डाइल्यूट हो जाता है। तो 1 टेबल स्पून भर के आपको बड़ी टेबल स्पून से 1 लीटर पानी में डाल देना है। उसके बाद में दूसरा ये लिक्विड लेना है जिसको बोलते हैं सीविड लिक्विड। सीविड एक्सट्रैक्ट है, इसकी 10 बूंद आपको 1 लीटर पानी में डालना है। 10 से 12 भी हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पौधे को नुकसान नहीं होगा। ये दोनों ही फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं। अब आपके पास में सीविड लिक्विड नहीं है तो सीविड ग्रेन्यूल्स है, तो उसका भी पाउडर बनाकर आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में जो एप्सम सॉल्ट है वो पूरा अच्छी तरीके से पानी में डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि एप्सम सॉल्ट जो रहता है वो वाटर सोलेबल रहता है। अब स्प्रे बॉटल एकदम रेडी है स्प्रे करने के लिए। अब हमको ऊपर से नीचे के साइड में तेजी से स्प्रे करना है। इस तरीके से आप स्प्रे करेंगे तो जो मैंने बोला था कि हम इसमें ड्रिंचिंग भी करेंगे और पत्तियों पर भी स्प्रे करेंगे, तो ये दोनों ही काम हो जाएंगे। मिट्टी भी गीली हो जाएगी और पत्तियों पे भी फर्टिलाइजर लग जाएगा। अब मेरे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है। अगर आप ये फर्टिलाइजर डालते हैं तो कोशिश करिए कि धूप ना आई हो तभी डालें, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये फर्टिलाइजर मैं अपने सारे ही गुलाब के पौधों में डालने वाली हूँ। अब जैसे मैंने ये फर्टिलाइजर अपने सारे ही गुलाब के पौधों में स्प्रे कर दिया है, वैसे ही अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई है, आप डालना चाहते हैं कि अगर इसमें हम स्प्रे करेंगे फिर हमें को पानी डालना पड़ेगा, तो आप स्प्रे मत करिए। जैसा मैंने लिक्विड बनाया था 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट और 10 से 12 बूंद सीविड लिक्विड को सीविड एक्सट्रैक्ट कहा जाता है, उसको मिक्स करके आप मिट्टी में ड्रिंचिंग कर सकते हैं, मिट्टी में डाल सकते हैं लिक्विड बनाकर। और अगर मेरी तरह इस तरीके से पत्तियों पर स्प्रे करना चाहते हैं तो उससे भी रिजल्ट बहुत फास्ट मिलते हैं। और गुलाब पर स्प्रे करने के बाद जब भी फर्टिलाइजर देते हैं या वैसे भी, तो आपको गुलाब को फुल सनलाइट में ही रखना है, कहीं भी छाया वाली जगह पर नहीं रखना है। छाया वाली जगह पर रखेंगे, फर्टिलाइजर दे देंगे तो फिर उसमें पेस्ट अटैक हो जाएगा। जब रोग लगने लगेंगे तो फिर पौधा आपका अच्छे से पैदावार नहीं कर पाएगा। तो यदि आपको गुलाब लगाना पसंद है तो आपको गुलाब को ओपन सनलाइट में, फुल सनलाइट में रखना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि ये फर्टिलाइजर हमको कब कब यूज करना है। तो इस फर्टिलाइजर का यूज आपको हर 15 दिन पर करना है, मतलब कि महीने में 2 बार यूज करेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। पत्तियां एकदम चमकदार रहेंगी, पत्तियां हरी हरी रहेंगी और ये जो कलियां बन रही हैं, कलियां काफी अच्छे से बड़े बड़े फूलों का रूप ले पाएंगी। और अभी भी आप अपने गार्डन में गुलाब ऐड करना चाहते हैं तो जरूर अपने गार्डन में गुलाब लगाइए। इस टाइम पर रिपोर्टिंग शॉक बहुत कम लगता है,
बिल्कुल हल्की मिट्टी बनाइए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा नमी रहेगी, मिट्टी जल्दी से ड्राई नहीं होगी। तो गुलाब का पौधा जैसे सुंदर सुंदर फूल देता है, वैसे ही मेहनत भी मांगता है। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके गार्डन में, आपकी बगिया में रंग बिरंगे गुलाब के खुशबूदार फूल महकते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।